हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। इस पर्टिकुलर क्लास में हम कवर करेंगे मॉड्यूल कोड M2R5 को, वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। और इस पर्टिकुलर क्लास में हम पढ़ेंगे गेस्ट पेपर 2 ऑफ मॉड्यूल M2R5। इससे पहले गेस्ट पेपर 1 आ चुका है, और अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसकी वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और बात करते हैं यहाँ पे पार्ट 1 की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, each question below gives a multiple choice of answers. Choose the most appropriate one and enter in the OMR answer sheet supplied with the question paper following instructions therein. तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास MCQ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 1.1 है, SEO stands for। तो यहाँ पे आपसे SEO की फुल फॉर्म पूछी है, तो इसका राइट आंसर है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई एक वर्ड सर्च करते हो ना, तो जो गूगल है, लेट्स सपोज गूगल की बात करते हैं, तो गूगल क्या करता है, आपके सर्च इंजन पे जहाँ जहाँ पे वो वर्ड्स आ रहा है, जिस जिस लिंक में, वो उस वर्ड को सर्च करके आपके सामने लेके आ जाता है, तो उसे बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 1.2 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग मेटा टैग इन HTML। तो मेटा टैग के लिए HTML में क्या करेक्ट सिंटेक्स है वो आपसे पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, इस तरीके से आप लिखोगे, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे मेटा, देन नेम इक्वल टू, यहाँ पे आप इसका नेम डाल दोगे और उसके बाद आप इसे स्लैश के साथ बंद कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 1.3 की, द सर्च रिजल्ट्स आर जनरली प्रेजेंटेड इन अ लाइन ऑफ रिजल्ट ऑफन रेफर्ड एज। जब भी आप सर्च इंजन पे कोई भी सर्च करते हो, तो जो सर्च के रिजल्ट्स होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब भी आप सर्च करते हो तो नीचे 1 2 3 4 पेजेस खुल जाते हैं रिजल्ट्स के, तो उन्हें क्या बोलते हैं? सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1.4 की, विच मेन्यू कंटेन्स अ कमांड टू एडजस्ट द कलर्स एंड ब्राइटनेस ऑफ द पिक्चर। किस मेन्यू में पिक्चर के कलर और ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के कमांड्स अवेलेबल होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, इमेज आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका फोटो एडिटर से लिया गया है। तो यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन अवेलेबल है, जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.5 की, इफ़ यू वॉन्ट टू सेव अ फाइल इन अ डिफरेंट फॉर्मेट यू हैव टू यूज़ द। अगर आपको एक फ़ाइल को किसी और फॉर्मेट में सेव करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं सेव एज डायलॉग बॉक्स का। मतलब एक बार आपने फाइल बना ली है, उसे आपने किसी फॉर्मेट में सेव कर लिया, अब आप उसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप सेव डायलॉग बॉक्स पे नहीं जाओगे, आप जाओगे सेव एज डायलॉग बॉक्स। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1.6 की, which file format can be used when the picture is a photograph or has a lot of colors। कौन सा फाइल फॉर्मेट यूज़ करते हैं जब आपकी पिक्चर किसी की फ़ोटोग्राफ होती है या फिर उसके अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं? तो यहाँ पे JPEG इज़ द राइट फाइल फॉर्मेट। आपको कमेंट सेक्शन में JPEG की फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, कमेंट करेंगे आप और JPEG की फुल फॉर्म बताएंगे, JPEG की बताएंगे और .bmp की भी बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1.7 की, जावास्क्रिप्ट वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड अंडर द नेम। जावास्क्रिप्ट का जावास्क्रिप्ट से पहले क्या नाम था? तो इसका नाम क्या था? एक्शन स्क्रिप्ट था, सेंचा था, ओक था या फिर मोचा था? तो इसका राइट नाम क्या था? मोचा, MOCHA। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वॉज द फर्स्ट ब्राउज़र टू सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। कौन सा सबसे पहला ब्राउज़र था जो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करता था? तो यहाँ पे नेटस्केप इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेटस्केप आपको याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.9 की, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज़ यूज टू इंक्लूड एक्सटर्नल JS कोड। अगर आपको एक्सटर्नली जावास्क्रिप्ट फाइल को इंक्लूड करना है अपने फाइल में,
मतलब अपने HTML डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं SRC, मतलब सोर्स एट्रीब्यूट का, ठीक है। तो यहाँ पे SRC इज़ द राइट आंसर। और स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं जब आपको HTML कोड के अंदर ही इम्बेड करना होता है JS कोड को, ठीक है। नेक्स्ट 1.10 देखते हैं क्या है। जावास्क्रिप्ट इज डिज़ाइंड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। जावास्क्रिप्ट को किस पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया था, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी राइट है, टू ऐड इंट्रैक्टिविटी टू HTML पेजेस। HTML पेजेस में इंट्रैक्टिविटी को ऐड करने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना स्टार्ट किया गया था। इंट्रैक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जब भी आप अपने वेबसाइट पे आओ तो वहाँ पे आप क्लिक करो, तो वहाँ पे क्लिक करने पे और जो उसका नेविगेशन बार है वो सब चीज़ें बहुत इंटरेक्टिव होने चाहिए यूज़र के साथ, ठीक है। तो उसके लिए हमने जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, और यहाँ पे आपके सामने ट्रू फॉल्स है। Each statement below is either true or false. Choose the most appropriate one and enter your choice in the OMR answer sheet supplied with the question paper following instruction therein. तो आपको 40 मार्क्स के लिए जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है उसके लिए मिलती है OMR शीट, और उसके अंदर आपको सारे आंसर्स फिल करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2.1 क्वेश्चन है, सर्च इंजन मेंटेन हैवी डेटाबेसेस ऑफ कीवर्ड्स एंड URLs। तो ये बहुत ही सही बात है। देखो यहाँ पे क्या है, जो भी आपका सर्च इंजन होता है ना उसके अंदर क्या होता है, एक डेटाबेस बना होता है जिसके अंदर सारे कीवर्ड्स और URLs होते हैं। तभी तो आप सर्च जैसे ही करते हो वैसे ही आपके सामने सर्च रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो वो कीवर्ड्स को मैच करके उनको ढूंढ के आपको लिंक्स निकाल के देता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.2 की, HTTP इज़ अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई भी स्टेट मेंटेन नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज 2.3, अ वेब ब्राउज़र इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज अ वेब क्लाइंट। बिल्कुल ठीक बात है, वेब ब्राउज़र से ही हम क्वेरी सेंड करते हैं तो इसे हम बोलते हैं वेब क्लाइंट, और सर्वर हमारा होता है क्या, जो आपको सारे क्वेरीज का आंसर वापस देता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, URL इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोडर। तो ये गलत है, URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है, लोडर नहीं होती है, ठीक है, लोकेटर। तो ये तो आप अच्छे से आप जान गए हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की 2.5, JPEG एंड GIF इमेजेस आर द मोस्ट कॉमन बिटमैप फॉर्मेट यूज्ड ऑन द वेब। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज PSD स्टैंड्स फॉर फोटोशॉप डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। बिल्कुल करेक्ट है, .psd आपकी एक्सटेंशन होती है फोटोशॉप फाइल की, ठीक है। फोटोशॉप की फाइल को आप .psd एक्सटेंशन के साथ सेव करते हो और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट बात करते हैं, JPEG स्टैंड्स फॉर ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। एक्चुअली यहाँ पे पिक्चर नहीं आएगा, यहाँ पे फोटोग्राफी आएगा, ठीक है, इसे आप करेक्ट कर लेना। ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप होता है ये। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.8 की, जावास्क्रिप्ट कैन बी रिटन डायरेक्टली इनटू JS फाइल एंड इंक्लूडेड इनटू HTML और डायरेक्टली इनटू द HTML पेजेस। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स में भी इसको देखा था। नेक्स्ट इज फॉलोइंग कोड विल इंक्लूड एक्सटर्नल JS इनसाइड योर वेब पेज। तो क्या इस कोड का इस्तेमाल करके आप एक्सटर्नल JS को अपने वेब पेज में इंक्लूड कर सकते हो। तो सोर्स, तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर SRC इज इक्वल टू आपने उसका यहाँ पे नाम दे दिया उस एक्सटर्नल JS फाइल का, और स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे सोर्स एट्रीब्यूट का आपने यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड टू वैलिडेट इनपुट डेटा इन HTML फॉर्म्स बिफोर सेंडिंग द कंटेंट टू द सर्वर। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है थ्योरी क्लासेस के अंदर कि जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके हम HTML फॉर्म्स के डेटा को वैलिडेट करते हैं और उसी के बाद डेटा आपके सर्वर पे सेंड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और एकदम आपके एग्जाम पैटर्न को देखते हुए बनाए गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3,
मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैच वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन कॉलम एक्स विद द क्लोजेस्ट रिलेटेड मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड फ्रेजेस इन द कॉलम वाई। तो आपको कॉलम एक्स और कॉलम वाई में कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस मिलेंगे, आपको उन्हें मैच करना है जो भी रिलेटेड मीनिंग आपको वहाँ पे दिखाई देगा उससे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स एक कॉलम है और वाई एक कॉलम है। यहाँ पे एक्स में 3.1 से 3.10 तक के फ्रेजेस है और यहाँ पे वाई में आपके ए से लेकर एम तक के आपके वर्ड्स या फ्रेजेस है। अब यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स आपके एक्स्ट्रा होते हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ करेक्ट वाले वर्ड्स को मैच करना है और जो बच जाएंगे उन्हें आप ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है दिस कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। दिस कीवर्ड का इस्तेमाल क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, तो यहाँ पे देखो के वाला ऑप्शन क्या है आपका, इट रेफर्स द करंट ऑब्जेक्ट। तो दिस जो आपका कीवर्ड है वो करंट ऑब्जेक्ट को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे के इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस पर्टिकुलर कोड का आपको आउटपुट दिखाना है। तो यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट फंक्शन एक्स। अब यहाँ आपने क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट 2 + 5 + 8। तो यहाँ पे देखो जो 8 है ना ये डबल कोट्स के अंदर है, मतलब ये एक स्ट्रिंग है। तो आपने 2 में 5 प्लस किया, प्लस में आपने स्ट्रिंग यहाँ पे लिख दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 78, ना कि 7 + 8 15। बिकॉज ये जो 8 है ना आपका, थोड़ा जूम इन करते हैं, जो ये आपका 8 है ये आपका स्ट्रिंग है, देखो यहाँ पे, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर है, इसलिए यहाँ पे आंसर 78 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3.3 की। स्क्रिप्ट्स कैन परफॉर्म मैनी फंक्शंस सच एज। स्क्रिप्ट्स बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन एंड प्रोवाइड इंटरैक्टिव फीडबैक टू द यूज़र। तो यहाँ पे जी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। आपको सारे ऑप्शंस पहले पढ़ने हैं और उसके बाद ध्यान से हर एक करेक्ट रिलेटेड मीनिंग वाले वर्ड को मैच करना है, ठीक है। आपके पास एग्जाम में 3 घंटे होते हैं, बहुत लंबा टाइम है। आप आराम से टाइम लेके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे से करके आएंगे, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपके एग्जाम पास करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की 3.4। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3.5 की। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर जे। जे मतलब क्या आपका ASP, एक्टिव सर्वर पेजेस। ये भी आपकी क्या होती है, लैंग्वेज होती है, सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो आपको इससे मैच करना है। नेक्स्ट इज आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपको इसका आउटपुट निकालना है। x = 4 + 4 आपकी स्ट्रिंग है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आपको x को यहाँ पे राइट करवाना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर m में आएगा, ठीक है। m देखो क्या है, m है 44। तो बिल्कुल सही बात है, आपने 4 के अंदर इस 4 स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर दिया है। इस प्लस ऑपरेटर का मतलब यहाँ पे कंकैटिनेशन ऑपरेटर है। तो 4 + 4 मतलब 8 नहीं 44 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट कोड कैन बी कॉल्ड बाय यूजिंग। जावास्क्रिप्ट कोड को हम कैसे कॉल करते हैं, तो फंक्शन या फिर मेथड से हम उसे कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन जावास्क्रिप्ट मेथड दैट रिटर्न ट्रू और फॉल्स वैल्यू। आपको जावास्क्रिप्ट में वो मेथड बताना है जो ट्रू और फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करता है। तो वो आपका क्या होता है, विंडो डॉट प्रॉम्प्ट। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, मेथड इवेल्युएट्स अ स्ट्रिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इवेल इज द राइट आंसर, ठीक है। ये इवेल्युएट्स करता है स्ट्रिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट को। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3.10 की। द स्निपेट दैट हैज़ टू बी यूज्ड टू चेक इफ a इज नॉट इक्वल टू नल। अगर आपको चेक करना है a इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो उसके लिए आप क्या स्निपेट इस्तेमाल करोगे, तो देखो इफ़ में a इज़ नॉट इक्वल टू नल, ये आप यूज़ करोगे जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो आई होप सो आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं और 3.10 तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा थे जो आपके बच गए हैं, उन ऑप्शंस को आपको इग्नोर करना है, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखो यहाँ पे ईच स्टेटमेंट बिलो हैज़ अ ब्लैंक स्पेस टू फिट वन ऑफ द वर्ड्स और फ्रेजेस इन द लिस्ट बिलो। तो आपको यहाँ पे लिस्ट में कुछ
वर्ड्स और फ्रेजेस मिलेंगे, आपको क्या करना है, करेक्ट वर्ड और फ्रेजेस को चूज करके ऑप्शंस में फिल करना है, ठीक है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, एंटर योर चॉइस इन द OMR आंसर शीट सप्लाइड विद द क्वेश्चन पेपर फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस देयर इन। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको बॉक्स के अंदर वर्ड्स और फ्रेजेस मिलते हैं, जिसमें से कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस होते हैं जो आपको इग्नोर करने होते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.1 की, डैश फीचर ऑफ ब्राउज़र यूज्ड टू रिविजिट वेबसाइट्स विजिटेड ड्यूरिंग अ गिवन सेशन। अगर आपने एक सेशन के दौरान कुछ वेबसाइट्स को विजिट किया और आप बाद में कुछ टाइम बाद उन वेबसाइट्स को वापस से विजिट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, तो उसके लिए यूज़ करेंगे हिस्ट्री फीचर ऑफ द ब्राउज़र, ठीक है। हर एक ब्राउज़र में हिस्ट्री फीचर अवेलेबल होता है, जिसके हेल्प से आप हर एक ब्राउज़र में हिस्ट्री फीचर अवेलेबल होता है, जिसकी हेल्प से आप प्रीवियसली विजिटेड वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 4.2, देखो, डैश प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली कनेक्ट टू वेबसाइट्स एंड डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स एंड सेव देम टू लोकल ड्राइव, ठीक है। तो कौन से प्रोग्राम ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं वेबसाइट से और डाउनलोड कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स को और सेव कर लेते हैं उन्हें लोकल ड्राइव पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जे पार्ट, वेब डाउनलोडिंग यूटिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4.3, डैश इज अ स्टैंडर्ड फॉर इंटरफेसिंग एक्सटर्नल प्रोग्राम्स विद इंफॉर्मेशन सर्वर्स ऑन द इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट पर सूचना सर्वर के साथ बाहरी प्रोग्रामों को इंटरफेस करने के लिए एक मानक है। तो यहाँ पे ए CGI मतलब कॉमन गेटवे इंटरफेस इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4.4 की, डैश इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सेंट बाय अ सर्वर टू अ वेब ब्राउज़र, ठीक है। क्या एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि आपका वेब सर्वर सेंड करता है वेब ब्राउज़र को, तो यहाँ पे जी वेब कुकी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो कुकी से क्या हो जाता है, वेब सर्वर पर जो भी उस पर्टिकुलर यूज़र की इंफॉर्मेशन सेव होती है ना, वो वेब ब्राउज़र पर सेंड की जाती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप वापस से आओ तो वो इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर्ड रहे। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.5 की, डैश इज अ सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन अ वेबसाइट एंड इट टेक्स रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउजर्स एंड गिव्स प्रॉपर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो वेबसाइट को चलाने के काम आता है और ब्राउज़र से किसी भी रिक्वेस्ट को लेकर आउटपुट को स्क्रीन पर दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वेब सर्वर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। वेब सर्वर सारी रिक्वेस्ट को लेता है और रिस्पॉन्स के तौर पे हमें रिजल्ट देता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.6 की, डैश इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम स्टैंडर्ड्स टू अलाउ अ यूज़र टू एक्सेस वेब पेजेस। एक प्रोग्राम स्टैंडर्ड का सेट है ये जो यूज़र को वेब पेजेस एक्सेस करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो www इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 4.7, डैश इज द प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द कंप्यूटर्स टू ट्रांसफर वेब पेजेस टू वन अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर एफ यहाँ पे है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर, ठीक है जी। तो आप लोग जानते हैं इसके बारे में कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, हम वेब पेजेस को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.8 की, द डैश इज़ अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स के ग्लोबल सिस्टम को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है राइट, इंटरनेट। तो ये तो बहुत ही आसान आंसर था आपके लिए। इंटरनेट में क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे नेटवर्क्स इंटरकनेक्ट होते हैं आपस में और उसके ग्लोबल सिस्टम को हम इंटरनेट कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4.9 की, अ डैश इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर रिट्रीविंग, प्रेजेंटिंग एंड ट्रावर्सिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। यह एक प्रकार की एप्लीकेशन है जो वर्ल्ड वाइड वेब की सारी जानकारी को प्राप्त करके उसे दर्शाने का कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र इज द राइट आंसर, ठीक है जी। तो देखो वेब ब्राउज़र की हेल्प से ही क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं, प्रेजेंट करते हैं और ट्रावर्स करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आपके वर्ल्ड वाइड वेब पे पड़ी होती है।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.10 की। गिवन अ वैलिड डैश अ ब्राउजर कैन गो डायरेक्टली टू द पेज विदाउट पासिंग थ्रू अदर डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर के, URL। देखो अगर आपके पास किसी पेज का वैलिड URL है तो आप डायरेक्टली उस पेज तक पहुंच सकते हो, आपको बहुत सारे पेज से पास होकर उस पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सपोज आपको किसी पर्टिकुलर फॉर्म के लिए पेमेंट करनी है, तो अगर आपके पास डायरेक्टली पेमेंट का URL है तो आपको उस वेबसाइट पे जाके फिर फर्दर लिंक्स पे क्लिक करके उस पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली अपने URL से उस पेमेंट पेज को एक बारी में ही खोल सकते हो, ठीक है। तो URL बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ तक हमने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं जो आपके पार्ट ए के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड करे हैं आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो कि नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप इन क्वेश्चंस को एक बार लिख के देख सकते हो अपने प्रैक्टिस नोटबुक में कि आपको कितना पता है इनके बारे में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप थ्योरी में कितना लिख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट इज डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट स्विच स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट ऑल्सो राइट्स इट्स वर्किंग। तो आप ये दोनों क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ इज जावास्क्रिप्ट डिफरेंट फ्रॉम जावा, ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर। देन व्हाट इज सर्च इंजन, हाउ अ सर्च इंजन वर्क्स, व्हाट आर वेब पब्लिशिंग टूल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ द वेब पब्लिशिंग, ठीक है। या फिर आप इस क्वेश्चन के जगह पे ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, व्हाट इज डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम DMS, एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ DMS। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट, डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट टर्नरी ऑपरेटर, जिसे हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, मैंने थ्योरी में अच्छे से एक्सप्लेन किया है सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट आर द फीचर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट, डिफाइन फॉर्म वैलिडेशन इन जावास्क्रिप्ट, राइट द कोड टू मेक अ लॉगिन फॉर्म एंड वैलिडेट इट यूजिंग जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन। तो आप ये वाला क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की, हाउ टू क्रिएट ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड इन फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज व्हाट अ ब्रश टूल डज, हाउ टू यूज ब्रश टूल इन फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो ये भी आप कर सकते हो। डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट इम्प्रूविंग कलर्स एंड टोन, ये भी मैंने पढ़ाया है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो देखो यहाँ पे कॉमन गेटवे इंटरफेस CGI, देन द वर्ल्ड वाइड वेब एंड बेसिक फीचर्स ऑफ वेब, उसके बाद हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTTP, एंड इसके बाद है यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नहीं आएगा, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है, HTML नहीं है, HTTP है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपको ये डिफाइन करना है, इसके शॉर्ट नोट यहाँ पे देंगे, इसको प्लीज़ करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये कई बार गलती हो जाती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है, आपको इसे एक्सप्लेन करना है। और लास्ट में बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज SGML, मैंने इसे भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है, तो आप इसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। एक बात याद रखना, आपको पार्ट नंबर 2 में 4 क्वेश्चन करने होते हैं, आपको 5 मिलेंगे, वहाँ पे आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आप कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, और हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है, उसमें 2 से 3 पार्ट होते हैं। 15 × 4 कर लो तो 60 मार्क्स का आपका बन गया पार्ट 2।
तो आई एश्योर यू, अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं ना तो आप इजीली कर सकते हो। ये बहुत आसान है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ पे नहीं है, आप आराम से एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो सबसे पहले, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो अपने ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को। ठीक है जी, और इस पर्टिकुलर क्लास की पीडीएफ मैं आपको रात तक दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। और आज हमने आईओटी के भी क्वेश्चंस डिस्कस करे थे बेस्ड ऑन द सेंसर्स, उन्हें भी आप देखेंगे। और उसके साथ साथ मैंने आज आपके लास्ट चैप्टर नंबर 9 जो आपका ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स के ऊपर बेस्ड है एंड साइबर सिक्योरिटी, उस चैप्टर के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे। टॉप 50 क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने उसके, उसे भी आप ले लीजिएगा और उसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके क्वेरीज के आंसर दे दूंगी। ठीक है, तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।